अब दोस्तों डायबा जूस क्या है, डायबा जूस क्या काम करता है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का जो प्रमाण है उसको ये मैनेज करता है। फिर डायबा फ्री जूस के अंदर विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मात्रा में इसमें मौजूदगी है। फिर जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लोग एलडीएल बोलते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये खत्म करता है, कम करता है, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको बढ़ाता है। और हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होती है तो उसमें भी ये डायबा फ्री जूस एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। आइए दोस्तों और इसके बारे में आगे जानते हैं। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा है डायबिटीज क्या है, सबसे पहले तो इसको हमको समझना है। दोस्तों डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रही है। और जून 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज आज पूरे हमारे देश भर के अंदर, आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 142 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो उसमें आज 10 करोड़ करोड़ से ज्यादा लोग आज डायबिटीज से पीड़ित है दोस्तों। और 215 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज के लक्षण है, यानी जिसको हम लोग बोले जाते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब कि आने वाले भविष्य में उनको डायबिटीज का खतरा है, तो 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें भविष्य में डायबिटिक होने का खतरा है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसमें डायबिटीज के लक्षण पाए जाते हैं। और अगर ऐसा देखा जाए तो हर 6 में से एक व्यक्ति को आज डायबिटीज का खतरा है, डायबिटीज के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे डायबिटीज के काफी सारे प्रकार होते हैं। आप जानते हैं कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 2 आज 92 से लेके 95% लोग ऐसे जिनमें टाइप 2 की डायबिटीज की मात्रा पाई जाती है। और तीसरा जो डायबिटिक्स जिसको हमको जेस्टनल डायबिटिक भी कहा जाता है, जो क्या होता है, जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है तो उसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। और ये जो डिलीवरी की प्रेगनेंसी के टाइम पे 20 से लेकर 24 हफ्तों के दौरान पाया जाता है। और ये क्या होता है, जैसे ब्लड के अंदर अगर शुगर का प्रमाण बढ़ेगा और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हार्मोन्स अनबैलेंसिंग होते हैं तो जेस्टनल डायबिटीज का प्रमाण भी बढ़ता है। तो ये हमारा जो डायबा फ्री जूस है ये सारी डायबिटीज के लिए काम करता है। अब दोस्तों डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, जैसे काफी सारे लोगों को बार बार पेशाब आ रहा है तो शुगर का प्रमाण हो सकता है। फिर काफी सारे लोगों को जैसे बार बार प्यास लगना, गला शांत होना है, जो डायबिटीज के लक्षण है। फिर काफी सारे लोगों को अचानक से वजन कम होती जाना है, तो ये भी कान का संकेत है कि आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। फिर बार बार काफी सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं लेकिन बार बार उनको भूख लगती है, तो डायबिटीज के ये भी एक लक्षण माने जाते हैं। फिर काफी बार लोगों को आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, यानी अचानक से उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो ये भी डायबिटीज के लक्षण माने जाते हैं। और थकान होना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है दोस्तों, ये भी डायबिटीज के लक्षण माने जाते हैं। फिर घाव जल्दी से ना भरना, फिर काफी सारे लोगों को पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये सारे लक्षण पाए जाते हैं डायबिटीज के। और इसमें से अगर कुछ भी लक्षण आपको अगर देखने मिल रहे हैं, सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप लोग अपने नजीक में लैब या हॉस्पिटल में जाके एक बार इसको रिपोर्ट कराना चाहिए। अब दोस्तों डायबा फ्री जूस किन इंग्रेडिएंट से बना है, दोस्तों डायबा फ्री जूस टोटल 11 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जैसे इसमें पहला है जामुन, दूसरा है आंवला, तीसरा है गिलोय, चौथा है करेला, फिर तुलसी, बेलपत्र, नीम, मेथी, कुटकी, गुड़मा और विजयसर। ये 11 प्रकार के कॉम्बिनेशन से ये हमारा शानदार प्रोडक्ट बना हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों और उसको आगे जानते हैं डिटेल्स में, 11 कॉम्बिनेशन को हम लोग समझते हैं। दोस्तों डायबिटीज के लिए जैसे जामुन एक वरदान साबित होता है दोस्तों, और जामुन के अंदर एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं जो डायबिटीज के लिए बहुत ही शानदार है। जैसे जामुन में मौजूद यौगिक मधुमेह रोधी गुण होते हैं जो डायबिटीज को हमारे बॉडी के अंदर कम करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से नियंत्रण करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उसको क्या करता है, जामुन उसको रिकवर करता है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाता है। फिर इसमें ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और HbA1c के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों HbA1c का जैसे अगर हम लोग इंग्लिश नाम देखें तो इसको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर 2 से लेकर 3 महीने के अंतर में हमारी बॉडी के अंदर कितना शुगर का प्रमाण है, तो ये 2 से 3 महीने का लेवल चेक किया जाता है। और इसका जो नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए वो 6% तक होना चाहिए, जिससे ये हमको पता चलेगा कि 2 से लेकर 3 महीने में हमारी बॉडी के अंदर कितना शुगर का प्रमाण रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग आंवला। तो आंवला क्या काम करता है, आंवला जैसे सूजन और दर्द को कम करता है, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है, और आंवला हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सही करता है, वो भूख को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे काफी सारे लोगों को सूजन होती है, दर्द की समस्या होती है, तो उसमें आंवला बहुत ही कारगर है दोस्तों। और दोस्तों आंवला को आप लोग जानते हैं कि विटामिन सी का भरपूर भी इसका भरमार भी इसमें होता है। और आंवला क्या करता है, आपके पेट को साफ रखेगा और आपके मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसको भी काफी अच्छे से आंवला काम करता है। फिर यहाँ पर लिखा है करेला।
तो डायबिटीज के मरीजों के लिए करेला एक वरदान है, और करेले में एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने के जो गुण होते हैं, जिसे हम लोग एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो करेले में बहुत ही भरपूर मात्रा में है। और इसमें मौजूद चेरेटिन खून खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यानी इसमें चेरेटिन की मात्रा होती है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और करेले में पॉप्टिपेलेटाइड इंसुलिन भी पाया जाता है, जो हमारे प्राकृतिक तरीके से हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये जो पॉप्टिपेपेटाइड, ये जो गुण होता है, इसको क्या हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो अमीनो आम्ल होता है, अगर उसकी संख्या 10 से ज्यादा है, तो तब हमारी बॉडी के अंदर पॉप्टिपेप्टाइड ये गुण होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। अब बात करते हैं गिलोय। तो गिलोय क्या है? गिलोय एक सिद्ध इम्यूनिटी बूस्टर है। जो गिलोय हमारे एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, जो इसमें होते हैं, जो मधुमेह के इलाज में सहायक होते हैं। और गिलोय को मधुनाशनी भी कहा जाता है, यानी डायबिटीज को खत्म करने वाली भी मधुनाशनी कहते हैं, जो गिलोय को कहा जाता है। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो गठिया और गाउट के इलाज में भी मदद करते हैं, यानी गठिया और गाउट के लिए भी गिलोय काफी कारगर है। फिर तुलसी। तुलसी में इंसुलिन हॉर्मोन्स के उत्पादन बढ़ाकर डायबिटीज रोगियों को फायदा पहुंचाती है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा तुलसी बढ़ाती है और डायबिटीज के लिए काम करती है। फिर ब्रोंकाइटिस, दमा, खांसी और सर्दी में असरदार है। काफी सारे लोगों को जैसे खांसी से जुड़ी समस्या, श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्या है, तो उसमें ये तुलसी भी काम करती है। फिर नीम। दोस्तों, नीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि नीम काफी गुणकारी है। तो नीम का अर्क ब्लड ग्लूकोज के सकारात्मक प्रभाव डालता है। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोसिडम एंजाइम्स से ग्लूकोसिडम्स की गतिविधि को कम करता है और उसके लिए कारगर है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, उसकी मात्रा को भी नीम क्या करता है? कंट्रोल करता है। आइए दोस्तों, और आगे जानते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर लिखा है बेलपत्र। तो बेलपत्र क्या करता है? जैसे गैस, कब्ज, अपच, ऐसी जितनी भी जो पेट से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसको बेलपत्र खत्म करता है। और बेलपत्र के अंदर दोस्तों फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या के लिए काम करता है। और ऐसा कहा जाता है, जिसके पेट साफ होता है तो एसिडिटी वादी से उसको राहत मिलती है, और इसके सेवन से बवासीर से जुड़ी हुई समस्या सही होती है। दोस्तों, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उनमें पेट साफ न होना एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो बेलपत्र क्या करता है? पेट को अगर को साफ रखता है। फिर यहाँ पर मेथी। मेथी हमारे किचन में जनरली लोग जानते ही है, और मेथी की सब्जी बनाने से काफी सारे फायदे भी होते हैं। हम लोग जनरली मेथी के बारे में जानते हैं। मेथी सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी जैसे कई प्रकार के पोषक तत्व मेथी में पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने के भी इसमें गुण पाए जाते हैं। यानी हमारे पाचन तंत्र को भी मेथी अच्छा रखेगा, और डायबिटीज के जितने भी गुण होते हैं वो मेथी के अंदर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है गुड़मार। दोस्तों, गुड़मार मतलब कि ये ऐसी एक औषधि है जो हमको मीठा खाने से बचाती है। और गुड़मार जड़ी बूटी में मधुमेह और सूजन रोधी गुण होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। और यह हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया को विकास और प्रसार को रोकती है। यानी हानिकारक बैक्टीरिया मतलब जैसे हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, तो उसको बढ़ने से रोकती है, और उसके प्रसार को फैलने से भी ये गुड़मार बचाता है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है कि जोड़ों से दर्द को बचाता है और गठिया जैसी समस्या के लिए काम करता है। गुड़मार अपने रेचक प्रभाव के कारण मल त्याग को नियमित करता है। एंड जितने भी लोगों को जैसे कि पेट से जुड़ी समस्या है, तो उसमें भी गुड़मार काफी अच्छे से कार्य करता है। आइए दोस्तों, और आगे जानेंगे। फिर विजयसार। विजयसार क्या होता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों के कारण अग्नाशिक कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों, आप लोग बार बार देखेंगे जैसे फ्री रेडिकल्स वर्ड्स बार बार आ रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट कैसे बनता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की साइकिल होती है, और जितनी ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उतनी ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ेगी। और दोस्तों, ऐसे कुछ एंटी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, तो डैमेज होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल्स के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा दी, तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स से ये बचाता है। यानी ये विजयसार और ये जितने भी जो औषधि हमको क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे फ्री रेडिकल से हमको बचाव में फायदा मिलता है। ये इंसुलिन स्त्राव को बढ़ावा देकर ब्लड के शुगर स्तर को नियंत्रण करने में मदद करती है। यानी जो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है, उससे क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के प्रमाण को खत्म करने के लिए भी काम करता है। फिर यहाँ पे है कुटकी। तो आयुर्वेद के अनुसार कुटकी में तिक्त रस होता है,
जो कि शुगर को नियंत्रण करने में मदद करता है। यानी तिक्त रस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, और ये पाचन स्त्राव को उत्तेजित करने में मदद करती है। इसके अलावा ये शरीर में अग्नाशय इंसुलिन स्त्राव को भी उत्तेजित करता है। और कुटकी अपने एंटीऑक्सीडेटिव और हेप्रोप्रोटेक्टिव गुणों के कारण पीलिया और लीवर के विकारों को के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी लोगों को पीलिया और लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होती है, तो उसमें कुटकी काफी रामबाण औषधि मानी जाएगी। और अगर आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो दोस्तों आपके बॉडी के अंदर आपके पेनक्रियाज वगैरह भी सही रहेगी, तो उसके लिए कुटकी भी काफी शानदार माना गया है। तो दोस्तों ये सारे गुण क्या करते हैं, ये सारे जो प्रॉपर्टीज क्या करती है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करती है और हमारे पेनक्रियाज को बढ़िया रखेगी, जिससे शुगर से हमको काफी फायदे मिलते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं न्यूट्रोबिन जो डायबेटिक जूस है उसके क्या लाभ है और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है कि ये क्या करता है, ब्लड लेवल के शुगर को नियंत्रण करता है। न्यूट्रोबिन डायबेटिक जूस का निर्माण ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए किया गया है, और 11 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन से बना ये जूस ग्लूकोज के लेवल को सही सही बनाने में मदद करता है, और मधुमेह को ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। एंड जितने भी लोग जो डायबिटीज से ग्रस्त है, उनके जो बॉडी की पेनक्रियाज को सही करेगा, और ग्लूकोज की जो मात्रा है, जो ब्लड शुगर की मात्रा है, उसको भी हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है। तो ये पहला काम इसका ये फायदा माना जाता है। अब दोस्तों, काफी बार जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, बार बार पेशाब होता है, पेशाब आने की समस्या होती है, तो उसका एक सिम्टम होता है कि उनको डायबिटीज हो सकता है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक होता है डायबिटिक, दूसरा प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब कि भविष्य में आपको डायबिटीज होने का खतरा है। तो प्री डायबिटिक एक आम प्री डायबिटिक की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है बार बार पेशाब आना, और ज्यादा या बार बार पेशाब आना शरीर में ब्लड शुगर के लेवल का बड़ा एक संकेत है। यानी आपके बॉडी के अंदर आपका शुगर का प्रमाण बढ़ा है, तो उसका एक संकेत होता है कि बार बार पेशाब होता है, पेशाब बार बार लोगों को आता है, यूरिन की समस्या होती है। डायबा फ्री जूस के साथ लीव 2000 कैप्सूल और युवा तेज कैप्सूल कैप्सूल का सेवन करने से बहुत बेहतरीन लाभदायक होते हैं। यानी जितने भी लोगों को ये समस्या है, प्री डायबिटिक की समस्या है, तो उसमें हम लोग लिव 2000 कैप्सूल, युवा तेजा कैप्सूल और डायबा जूस अगर हमको रिकमेंड करेंगे, तो उसमें इस समस्या में उनको राहत मिलने वाली है, और उनका जो डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, और आगे जानेंगे। फिर काफी सारे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें घाव बहुत तेजी से जैसे घाव तो होता है, लेकिन उनको घाव को भरने में बहुत देर लगती है। तो ये घाव को भरने में काम करता है, जैसे घाव और चोट से उभरने में मददगार। मधुमेह रोगियों में पैर के अल्सर और चोट दूसरे घाव भरने में समय लगता है। इस स्थिति में डायबा जूस, जिवनेट टेबलेट और डायबा केयर प्रोटीन बहुत ही आदर्श मधुमेह नियंत्रण आहार है, और इसके नियमित से उपयोग से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे घाव की एक समस्या है, तो उसमें हमको क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और अच्छी फाइबर वाले प्रोडक्ट भी चाहिए, तो ये दोनों इसमें है। और साथ साथ में हमारा जो जीवन है कैप्सूल है दोस्तों, वो भी इस ये कॉम्बिनेशन में होता है। यानी घाव को जितने भी लोगों को समस्या होती है, तो इसमें 3 प्रोडक्ट हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। आइए और आगे जानते हैं इसके बारे में। फिर पाचन तंत्र को सुधार करता है, एंड जितने भी लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्या है, दोस्तों ये जो डायबा जूस है, हमने हमारी टीम के अंदर काफी सारे लोगों को उसको दिया है। और दोस्तों, जिन भी लोगों को दिया है, जैसे मेरी मम्मी को मैंने पिलाया, तो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब प्रोडक्ट है। और दोस्तों, डायबिटीज के लोगों का अगर पाचन तंत्र सही होगा, तो उनकी पेनक्रियाज जो अनबैलेंसिंग होती है, तो पेनक्रियाज सही रहेगी, तो उनकी बॉडी के अंदर उनका शुगर का लेवल भी सही रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि पेट सही तो सब सही, पेट खराब तो सब खराब। तो डायबिटीज से पीड़ित लोगों का पेट साफ नहीं होता है, तो इसका समाधान है इस जूस में है। इस जूस यह जूस पाचन स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है, और अपने समृद्ध फाइबर के गुणों के साथ ये जूस पाचन प्रणाली स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में एक प्राकृतिक है, और यह प्रभावी तरीका है जिससे भरपूर मात्रा में हमारे स्वास्थ्य में अच्छा पाया जाता है। एंड जितने भी लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसके लिए डायबा जूस काफी कारगर माना जाता है। आइए दोस्तों, और आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। फिर काफी सारे लोगों को बार बार प्यास लगती है, गला सूखने की एक समस्या होती है। तो गला सूखने और अत्यधिक प्यास में लाभदायक, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने पर गला सूखने और अत्यधिक प्यास लगना एक आम बात होती है। मधुमेह में प्यास को नियंत्रण करने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को सामान्य से बेहतर रखना एक आवश्यक होता है, और इसमें जीवन्य के साथ साथ डायबा फ्री जूस भी हम लोग दे सकते हैं। जिन भी लोगों को बार बार प्यास लगने की समस्या है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायबा जूस भी दे सकते हैं, और उसके साथ में हमारा जो जीवन्य कैप्सूल है वो भी हम लोग साथ में रिकमेंड करेंगे। तो ये काफी कारगर होता है बार बार प्यास लगने की समस्या से। आइए और आगे जानते हैं।
पैर में दर्द और शून्यता में उपयोगी, जैसे काफी सारे लोगों को पैर की जुड़ी हुई समस्या होती है, बार बार झंझनाट होती है, दर्द होता है, और जैसे कि सुन्नत होती है, तो जलन या दर्द के कारण एक डायबिटीज भी हो सकता है। यानी काफी सारे लोगों को बार बार अगर पैर से जुड़ी हुई समस्या है तो डायबिटीज का खतरा भी माना जाता है। और मधुमेह न्यूरोपैथी के सबसे एक आम लक्षण शून्यता, झुंझुनी, जलन, दर्द, ऐठन और कमजोरी है। इसकी रोकथाम के लिए सही लाइफस्टाइल के साथ साथ डायबा फ्री जूस और जीवने का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज जो है ये एक लाइफ स्टाइल बीमारी होती है। अगर हम लोग हमारे लाइफ स्टाइल को बेटर रखेंगे तो डायबिटीज से हम लोग बच सकते हैं, और डायबिटिक अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जितने भी लोगों को पैर से जुड़ी हुई समस्या है तो उसको हमको क्या करना है, डायबा जूस के साथ में हमको जीवना कैप्सूल भी रिकमेंड करना है। आइए दोस्तों और आगे जानेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म के स्तर को बढ़ावा देता है। इंसुलिन की कमी का कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, और डायबा फ्री जूस इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रमाण अगर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो कहाँ ना कहाँ कमजोर हो जाता है। और दोस्तों, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर कमजोर हो जाता है तो उससे काफी सारे लोगों को वजन क्या होता है, बहुत कम होने लगता है, और काफी सारे लोग मोटे भी हो जाते हैं, वजन बढ़ता भी है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, जैसे आपने अपने खुराक में जो भी कैलोरीज लिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लिए, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर सही तरह से पचने लगेंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही रहेगा और आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रमाण भी बढ़ेगा। शरीर में मेटाबॉलिटिक रेट को सुधारने में मदद करता है, और ऊर्जावान और ताजगी महसूस करने में भी कार्य करता है। यानी हमको अगर ऊर्जावान रहना है और हमारे बॉडी के अंदर अगर हमको ये हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सही रखना है तो हमको डायबा फ्री जूस का सेवन करना चाहिए। आइए और आगे जानेंगे इसके बारे में। एंटीऑक्सीडेटिव से भरपूर ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है, और 11 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के मिश्रण से बना यह जूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को से बचाव करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करता है। दोस्तों, ये जो 11 प्रकार की जितने भी जो जड़ी बूटियां है ना, वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है दोस्तों उसको बहुत ही जबरदस्त रूप से बढ़ाती है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि ये जो जूस है ओनली फॉर शुगर के लिए काम काम नहीं करता है, ये हमारे जो पूरे संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसके लिए कार्य करता है। और इस जूस को पीने से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी हमेशा हमारा अच्छा रहेगा, और हमारा पेट वगैरह सारी समस्या से रहेगी, और हमारी पूरी बॉडी के लिए एक संपूर्ण वरदान भी माना जा सकता है। आइए दोस्तों और आगे जानिए। हृदय स्वास्थ्य में लाभदायक डायबा फ्री जूस इंसुलिन के उत्पादन के साथ साथ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। तो जो बेड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग एलडीएल बोलते हैं तो उसके प्रमाण को ये कम करेगा, और एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल है तो उसके प्रमाण को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हमारा हृदय भी सही रहेगा, और रक्त संचार को सुधार लाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त का जो संचार है उसमें काफी अच्छा काम करता है, और धमनियों में सूजन को कम करता है। और ये जो हृदय या दिल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या आती है उसके लिए अच्छा है, और उसको स्वस्थ रखने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। यानी जितने भी लोगों को हृदय से जुड़ी हुई समस्या है तो उन लोगों के लिए जूस बहुत ही एक शानदार औषधि भी माना जा सकता है। आइए और आगे जानेंगे दोस्तों। वजन प्रबंधन में उपयोगी डायबिटीज के रोगियों को अचानक वजन घटना या मोटापा बढ़ना ये आम समस्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं अगर वो कैलोरी बर्न नहीं होगी, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही नहीं होगा तो क्या होगा, वजन घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो ये जूस क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सही रखता है, और वजन घटना बढ़ना ये दोनों समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और ये आयुर्वेदिक जूस वजन के लिए कार्य करता है। डायबिटीज को मरीजों को न्यूट्रोबिन डायबा फ्री जूस के साथ जिवन्या डायबा टेबलेट और डायबिटीज के प्रोटीन पैकेट देना चाहिए, और ये उनके लिए एक बहुत ही फायदा कारक मानेगा दोस्तों ये तीनों प्रोडक्ट डायबिटीज के लिए एक बहुत ही कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों इन तीनों प्रोडक्ट से जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है उनको हम लोग काफी शानदार रूप से हम लोग उनका रक्षा कर सकते हैं। और डायबा प्रोटीन, जीवन्या कैप्सूल, डायबा फ्री जूस ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब इसको उपयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, और उसमें आपको 120 ml पानी लेना है, और 30 ml जो इस डायबा जूस के अंदर ढक्कन पाया जाता है, कंपनी देती है, तो 30 ml आपको क्या करना है,
डायबा जूस का एक ढक्कन होता है, वो डायबा जूस लेना है और उससे 4 गुना पानी, आपको 120 ml पानी आपको एक गिलास में लेना है। और आपको करना क्या है, जैसे भोजन से पहले इसको लेना है, जैसे आप सुबह और शाम खाना खा रहे हैं तो उससे पहले लेना है, और सुबह अगर आप ले रहे हैं तो उसको खाली पेट लेना है। और दोस्तों आपकी जो भी डॉक्टर की तरह जो भी अभी दवाई चल रही है, उस दवाइयों के साथ भी इसको उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट के बारे में आपको शानदार जानकारी दी होगी। और आज के लिए आप लोगों ने मुझे मौका दिया, एमडी सर को वापस से धन्यवाद करना चाहूंगा, और दोस्तों आप लोगों का भी मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय मालिक।